Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of 12.4. फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे. विच इज अ क्यूबॉइडल फिश टैंक हैज़ अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर. ठीक है, एक क्यूबॉइडल शेप का फिश टैंक है जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है. द टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इट इज़ 3/4 फुल ऑफ वाटर. ठीक है, टैंक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है एंड 3/4 पानी से भरा हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ द टैंक विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. तो हमें एरिया ऑफ टैंक निकालना है जो वाटर के कॉन्टैक्ट में है. तो यहाँ मैंने एक क्यूबॉइडल शेप का ड्रॉ कर लिया है. मान लीजिए कि ये हमारा ये क्यूबॉइडल शेप का फिश टैंक है. तो इसमें हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया गया है. तो लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड ये हाइट 20 सेंटीमीटर. क्लियर. तो नाउ हमें हाइट ऑफ वाटर लेवल निकालेंगे बिकॉज एरिया ऑफ टैंक निकालना है जो कि वाटर के टच में है. तो इसके लिए पहले हम हाइट ऑफ वाटर फाइंड करेंगे. तो हाइट ऑफ वाटर लेवल में हमें कहा जा रहा है कि वाटर की हाइट जो है इस टैंक का 3/4 है. ठीक है, तो देखिए ये वाटर लेवल, ये यानी कि हमें इस हाइट को पता करना है. यहाँ से ये हाइट वाटर का पता करना है. तो ये यहाँ से यहाँ 3/4 कह रहा है टैंक का. तो टैंक का हाइट है 20. सो 3/4 ऑफ 20. सो हम लिख लेंगे हाइट ऑफ वाटर लेवल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 20. 4 5 20, 5 इंटू 3 इज 15 सेंटीमीटर. तो ये वाटर लेवल हमका यहाँ से यहाँ का हाइट हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ टैंक इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर इज इक्वल टू, सो तो सबसे पहले बेस एरिया ले लेंगे क्योंकि वाटर के कॉन्टैक्ट में है, बेस है. तो बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. सो हमने लिख लिया L इंटू बी प्लस, अब ये वाटर का कॉन्टैक्ट 4 वॉल्स में चारों ओर से है पानी, चारों ओर से कॉन्टैक्ट में पानी है. तो इसका मतलब चारों ओर से कॉन्टैक्ट में है. सो 4 वॉल्स का फार्मूला ले लेंगे. सो पहले बेस एरिया प्लस 4 वॉल्स का फार्मूला 2 इंटू L प्लस बी हाइट डैश, इसे हाइट डैश मान लेते हैं. ठीक है, हाइट डैश इज इक्वल टू L इंटू बी. तो ये 30 लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 30 इंटू 20, सो 30 इंटू 20 प्लस 2 इंटू अगेन L प्लस बी है. सो 30 प्लस 20 इंटू हाइट. तो हाइट अभी हमने वाटर लेवल का हमें निकालना है जो वाटर के कॉन्ट्रैक्ट में है. तो वाटर लेवल का हाइट लेंगे यहाँ पर. तो सो 15 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ इसे इंटू किया 600 प्लस 2 इंटू 15 इज 30 इंटू 30 प्लस 20 इज 50 इज इक्वल टू 600 प्लस 1500. दोनों को ऐड करेंगे तो 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 8 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 448 सेंटीमीटर क्यूब. इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर एंड द बेस इज अ स्क्वायर. ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, उसका हाइट दे रखा है एंड कहा जा रहा है कि बेस जो है वो स्क्वायर है. फाइंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर बेस. वो जो स्क्वायर बेस है, बेस क्या है, स्क्वायर है, तो उसका एक साइड हमें पता करना है एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड पता करना है. तो यहाँ हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया. इस क्यूबॉइड का हाइट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हाइट 7 सेंटीमीटर. तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया. नाउ कहा जा रहा है कि बेस जो है स्क्वायर है. ठीक है, दैट मीन्स स्क्वायर है, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल होंगे बेस. तो ये हमारा लेंथ एंड ब्रेथ हमने ए एंड ए मान लिया, दोनों इक्वल होंगे, स्क्वायर है इसलिए. क्लियर. नाउ हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 448 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा गिवन है. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला ले लेंगे L इंटू बी इंटू एच. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 448. लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ को हमने ए माना है. सो ए इंटू ए एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, ये 7 लिख लिया इक्वल टू 448. नाउ ए इंटू ए इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 448. 7 डिवीजन फॉर्म में आ गया, 7 से इसे डिवाइड किया 64 इक्वल टू 64. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64. नाउ पावर टू पावर कैंसिल हो गया. सो ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो हमारा एक साइड निकल गया 8 सेंटीमीटर. ये 8 है तो ये भी 8. बेस में चारों ओर से 8 सेंटीमीटर होंगे. क्लियर. तो हमें वन साइड निकालना है फर्स्ट पार्ट में. सो हम लिख लेंगे हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज द आंसर. सेकेंड में हमें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है. सो हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला ले लेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू ए, हाइट इंटू लेंथ. नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारा देखिए यहाँ ये हमने A8 निकाला. तो लेंथ एंड ब्रेथ 8 हो गया. सो 8 इंटू 8 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 8 ब्रेथ हो गए एंड हाइट 7 क्वेश्चन में गिवन है. सो 8 इंटू 7 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी कि 7 इंटू 8. नाउ इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. सो 2 इन ब्रैकेट में
64 प्लस 56 प्लस 56, नाउ 2 इंटू इन सबको ऐड करके 176, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 32 सेंटीमीटर बाई 0.25 मीटर। तो क्यूबॉइडल ब्लॉक है मेटल का जिसका डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर में। सो इसे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.25 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। नाउ इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूब्स विथ एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसे मेल्ट किया गया ब्लॉक को, एंड मेल्ट करने के बाद उसे अगेन रीकास्ट किया गया किस चीज़ में, क्यूब में, जिसका एक एज 4 सेंटीमीटर है। नाउ हाउ मेनी सच क्यूब्स कैन बी मेड, ये हमें पता करना है। एंड सेकेंड में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग द सरफेस ऑफ द क्यूब्स एट द रेट ऑफ 3.75 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेंगे, 0.25 मीटर, ये हाइट गिवन है मीटर में, सो इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ क्यूब्स बताने, तो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू एक्स, देन वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसी को रिकास्ट करके क्यूब बनाएगा, तो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। सो वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब। नाउ सो अब हम लिख लेंगे एक्स नंबर ऑफ क्यूब्स, यहाँ पे आप एन नंबर ऑफ भी लिख, नंबर यानी कि एन भी लिख सकते हो एंड एक्स भी। हमने यहाँ नंबर ऑफ क्यूब्स को एक्स माना, सो एक्स लिख लिया है ना, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, साइड का क्यूब, साइड यानी कि ए, तो ए क्यू इज इक्वल टू एल बी एच वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ एक्स ए 3 एंड साइड हमारा वन साइड 4 दिया गया है, सो साइड में हमने यहाँ 4 लिख लिया, 4 का क्यूब, एक्स यहाँ नंबर ऑफ क्यूब्स हो गया, इज इक्वल टू एल बी एच 36 इंटू 32 इंटू 25। नाउ एक्स निकाल लेंगे यानी कि नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 32 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब है, सो 4 3 टाइम्स, ये अपॉन में हो जाएगा दोनों। नाउ एक्स इज इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए आप 4 से 4 9 जार 36, 4 8 जार 32, नाउ 4 2 जार 8, 9 इंटू 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 450 क्यूब्स इज द आंसर। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है उस पूरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से, उस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हमें टोटल 450 क्यूब्स बनेंगे। अब ये टोटल 450 क्यूब आए हैं, इसकी सिल्वर कोटिंग का कॉस्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें सरफेस एरिया चाहिए। सो सरफेस एरिया ऑफ पहले 1 क्यूब का निकाल लेंगे। तो सरफेस की एरिया ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू, फार्मूला ले लेंगे 6a स्क्वायर। सो ये हो गया 6 इंटू ए यानी कि 1 साइड 4 हमारा गिवन है क्वेश्चन में, सो 4 का स्क्वायर। नाउ 4 इंटू 4 इज 16 एंड ये 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 क्यूब का सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो 450 क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ 450 क्यूब्स इज इक्वल टू 450 इंटू 96 मल्टीप्लाई किया तो 43,200 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया 450 क्यूब्स का आ गया। नाउ कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट दिया 3.75 सो 3.75 से इस टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल टू ₹1,62,000 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder is 4,375 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 35 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। इस तरह से हमारा एक सिलेंडर होगा इस शेप में। अब क्वेश्चन में कहा दिया गया है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमें दिया गया है 4,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए इसे हम हाइट से ऐसे कट कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइट से इसे कट करेंगे देन ये रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर बन जाएगा, ठीक है। जब ये शेप देखिए ये जब इस तरह से है सिलेंडर शेप में है, इसे हाइट ये तो हाइट से जब हम इसे कट करेंगे तो कट करने के बाद ये ओपन करते हैं तो ये हमारा रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर बन जाता है। एंड इसमें जब रेक्टेंगल शीट बनेगा तो इसकी जो ये ब्रेथ है ये 35 सेंटीमीटर हो जाता है। सो देखिए यहाँ हमने एक हॉलो सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, इसे यहाँ से हाइट से कट किया, कट करने पे रेक्टेंगल शीट बन गया जिसमें ब्रेथ 35 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें देखिए यहाँ से अगेन ये जो सिलेंडर शेप है
तो इसका जो ये सरकमफ्रेंस है, कर्व्ड सरकमफ्रेंस, कर्व्ड एरिया, तो कर्व्ड एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है 2πRh, जो क्या होगा इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है 2πRh, तो जब इसे हम कट करेंगे तो रेक्टेंगल में ये इसका लेंथ में क्या हो जाएगा 2πr, लेंथ 2πr हो जाएगा, एंड ब्रेथ जो है इसकी जो ब्रेथ है वो इसकी हाइट बन गई। क्लियर। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले जो गिवन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, तो लिख लेंगे हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हॉलो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πRh इज इक्वल टू 4375। नाउ 2πr एंड हाइट हमारा दिया रखा है 35, सो हाइट हो गया 35 इज इक्वल टू 4375। नाउ 2πr इज इक्वल टू 4375 अपॉन 35 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 125। नाउ 2πr इज इक्वल टू 125, दैट मीन्स 2πr हमारा क्या है रेक्टेंगल का लेंथ, तो ये लेंथ हमारा आ गया 125 सेंटीमीटर। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। नाउ हम पेरीमीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल, लेंथ अभी हमने निकाल लिया 125 प्लस ब्रेथ 35 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 160 इंटू करेंगे तो 320 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 इज अ रोड रोलर हैज़ अ डायमीटर 0.7 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दैट द रोलर मस्ट टेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ साइज 120 मीटर इंटू 44 मीटर। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है तो 120 इंटू 44 मीटर स्क्वायर, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। अब रोड रोलर का हम रिवोल्यूशन निकालेंगे, तो फर्स्ट रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन उसका क्या होगा, देखिए जैसे रोड रोलर है इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में होता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रोड रोलर यहाँ से ऐसे मूव करेगा, तो ऐसे जब मूव किया तो ये पूरा यहाँ पे फिर आकर टच होगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट ऐसे मूव किया और वो इसी पॉइंट पे आके टच हो रहा है प्लेग्राउंड पे, तो ये 1 रिवोल्यूशन कहलाता है। सो हम लिख लेंगे 1 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। ठीक है, कर्व्ड हो तो उसका 1 रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो फार्मूला ले लेंगे 2πRh। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो देखिए डायमीटर हमारा गिवन है, इसे मैंने यहाँ कर देती हूँ फिर से। डायमीटर इज इक्वल टू, पहले डायमीटर लिख लेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 0.7 दिया गया है मीटर, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7/2 मीटर, तो ये हमारा रेडियस है। तो यही हमने यहाँ पे लिख लेना है r, यानी कि 0.7/2 ये रेडियस हो गया, मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे हाइट हमें दिया गया है 1.2, सो 1.2 जो विथ होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में विथ जो है वो इसका हाइट है। क्लियर। नाउ 7 से इसे डिवाइड करेंगे 0.7 को, ये हो गया 0.1, 2 से 2 कैंसर। अब 22 इंटू 0.1 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। तो 1 कर्व्ड सरफेस एरिया रोड रोलर का हो गया 2.64 मीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, पूरे प्लेग्राउंड की एरिया को लिखेंगे एंड इसमें हम डिवाइड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड यहाँ हमने फाइंड लिख लिया है 120 इंटू 44, तो इसे ही यहाँ लिखेंगे 120 इंटू 44 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया 2.64। नाउ डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 44 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो यहाँ ऊपर में 100 एंड नीचे 264। नाउ इसे डिवाइड करेंगे
11 4 जार एंड 11 से 264 को डिवाइड करेंगे तो 24। नाउ 12 से ये हो गया 10, 12 2 जार 24, 2 2 जार 4। नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 100 इज 2000 रिवोल्यूशन इज द आंसर। Question 12 is a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm। ठीक है, तो देखिए ये कंटेनर हमारा गिवन है। इस कंटेनर में कहा जा रहा है कि डायमीटर यहाँ से यहाँ ये 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ रेडियस दैट इज 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट हमारा ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे कह रहा है कंपनी प्लेसेज अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अभी कंटेनर के चारों ओर क्या कर रहा है कंपनी, क्या कर रही है, लेबल लगा रही है। तो देखिए ये लेबल लगा हुआ है, ये चारों ओर से होता है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो देखिए 2 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम, दैट मीन्स यहाँ से बेस में 2 सेंटीमीटर छोड़कर एंड इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो यहाँ सेंटर में ये लेबल लगाया गया है। तो हमें इस एरिया का इस लेबल का एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेबल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ लेबल निकालेंगे। तो हाइट ऑफ लेबल क्या होगा, इस टोटल 20 में से 2 सेंटीमीटर बॉटम में से माइनस करेंगे, टॉप में से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, तो हाइट ऑफ लेबल निकल जाएगा। देन कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे लेबल का। यहाँ हम लिख लेंगे फर्स्ट डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया। नाउ हाइट ऑफ लेवल निकाल लेंगे। हाइट ऑफ लेवल इज इक्वल टू, तो टोटल हाइट 20 में से -2 टॉप का एंड बॉटम का -2 इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस में हम क्या करते हैं, डिजिट को ऐड एंड माइनस साइन कैरी करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 20 - 2 + 2 इज 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ लेवल 16 सेंटीमीटर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेवल निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया ही हमें निकालना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया का मतलब जो लेवल है चारों ओर से उसका हमें एरिया निकालना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला ले लेंगे 2πr/h। नाउ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 16। नाउ 7 से 7 कैंसल, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 16 इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 13 इज द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 6 मीटर, 5 मीटर एंड 3.5 मीटर। It has 2 doors of size 1.2 meter by 2 meter and 3 windows of size 1 meter by 1.9 meter. The walls of room are to be papered with a wallpaper of width 70 centimeter. Find the cost of the paper of the rate ₹39 per meter. तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। सबसे पहले 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेंगे, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हमारा है इसमें 6 + 5 इंटू हाइट 3.5। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 11, 6 + 5 11, 11 इंटू 2 22 इंटू 3.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 77.0, पॉइंट जीरो के बाद जीरो की वैल्यू नहीं, तो सो ओनली 77 मीटर स्क्वायर लिख लिया हमने। नाउ सरफेस एरिया ऑफ 2 डोर्स, तो डोर्स का सरफेस एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि गिवन है। 2 डोर्स है, सो 2 से लेंथ इंटू ब्रेथ में इंटू कर लेंगे, तो 2 इंटू, तो ये हमारा दिया है 1.2 इंटू 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 × 2.4 इज इक्वल टू 4.8 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ 2 डोर्स 4.8 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से 3 विंडोज़ का निकाल लेंगे, 3 विंडोज़ है, सो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा गिवन मेजरमेंट है 1.1 इंटू 1.9, सो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 5.7 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल गया, सरफेस एरिया ऑफ 2 डोर्स एंड एरिया ऑफ 3 विंडोज़ का निकल गया। नाउ वॉल पेपर कितना, पेपर्ड के लिए कितना चाहिए, सरफेस एरिया पेपर्ड के लिए निकाल लेंगे, सो हम लिख लेंगे सरफेस एरिया टू बी पेपर्ड
है ना, कितने पेपर्ड करने के लिए क्या सरफेस एरिया है वो निकालना होगा। तो सरफेस एरिया टू बी पेपर्ड इज इक्वल टू 4 वॉल्स में से माइनस कर लेंगे डोर्स एंड विंडोज़ के एरिया को। सो हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स माइनस सरफेस एरिया ऑफ डोर्स प्लस सरफेस एरिया ऑफ विंडोज। क्लियर। नाउ इनकी वैल्यू लिखेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ये आया हमारा 77, तो हम लिख लेंगे 77 माइनस 4.8 प्लस 5.7। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 77 माइनस 10.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 66.5 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया टू बी पेपर्ड 66.5 मीटर स्क्वायर। नाउ विथ ऑफ द वॉल पेपर ये हमारा गिवन है 70 सेंटीमीटर, तो सारा हमारा मीटर में है इसलिए इसे चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये हो गया हमारा 0.7 मीटर। क्लियर। अब देखिए सरफेस एरिया बी पेपर्ड हमने निकाल लिया। नाउ लेंथ ऑफ पेपर निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ वॉल पेपर रिक्वायर्ड, तो कितना रिक्वायर्ड है, तो देखिए वॉल पेपर कितना ज़रूरी है टू बी पेपर्ड के लिए, हमें एरिया कितना चाहिए 66.5। तो इस एरिया में 66.5 में हम क्या करेंगे विथ ऑफ द वॉल पेपर से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा है 0.7। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। तो ये हमारा बन गया 665/7। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 95 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ वॉल पेपर रिक्वायर्ड हमारा 95 मीटर। सो कॉस्ट ऑफ निकालेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द पेपर इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा 95 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें क्वेश्चन में कहा गया 39 रुपीज़ पर मीटर, तो 39 से इंटू कर लेंगे तो ये हो गया इज इक्वल टू ₹3705 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर, ठीक है, and the total surface area of the cylinder is 1628 centimeter square. Find the height and the volume of the cylinder. क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि रेडियस और हाइट का सम 37 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो हम लिख लेंगे रेडियस प्लस हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये भी हमारा गिवन है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ले लेंगे यहाँ 2πr एंड इन ब्रैकेट में r प्लस h इज इक्वल टू 1628। नाउ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 r एंड इन ब्रैकेट में r प्लस h 37 गिवन है क्वेश्चन में। सो 37 इज इक्वल टू 1628। नाउ r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1628 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में, सो यहाँ लिख लेंगे 1628 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 37, तो यहाँ लिख लेंगे इंटू 37। नाउ इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 1628 को पहले डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 8 1 एंड 4। नाउ 11 2 जार एंड 11 से करेंगे 11 7 जार 11 4 जार, ठीक है। नाउ इस 2 से 74 डिवाइड करेंगे 37 टाइम में और 37 से 37 कैंसिल, तो हमारा बच गया 7 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया। नाउ इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, आर की वैल्यू है ना, आर हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। सो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा r प्लस h है, दैट मीन्स 7 प्लस हाइट इज इक्वल टू 37, ठीक है। नाउ हाइट इज इक्वल टू 37, ये प्लस में है तो 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हाइट हो गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, सो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फार्मूला ले लेंगे πr²h। नाउ पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू आर, हमने 7 सेंटीमीटर फाइंड किया, सो 7 इंटू 7 बिकॉज r स्क्वायर है इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर निकल गया 30, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 7 इंटू 30, ये हो गया हमारा 4620 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर।
Question 15 is the ratio between the curved surface and the total surface of a cylinder is 1:2. Find the volume of the cylinder given that its total surface area is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है 1:2। तो इसके रिलेशन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ इसका फॉर्मूला ले लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh अपॉन टोटल सरफेस एरिया 2πrh एंड इन ब्रैकेट r प्लस h इक्वल टू 1/2। नाउ 2πr से 2πr कैंसिल हो गया तो बच गया h अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू 1/2। नाउ ये देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 2h इज इक्वल टू r प्लस h। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2h इज इक्वल टू r प्लस h। नाउ h को एक साइड कर लेंगे तो 2h प्लस h राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आया तो माइनस h बन जाएगा इज इक्वल टू r। नाउ देखिए 2h एंड 1h यानी कि 1h हो गया, दैट मीन्स h इज इक्वल टू r। तो हाइट इज इक्वल टू है इसके रेडियस का। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, फाइंड क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे यहाँ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ले लेंगे 2πr। अब यहाँ कहो कि ऊपर में भी हमने टोटल सरफेस एरिया लिया, तो ये हमने रेशियो को सॉल्व किया है। रेशियो को सॉल्व करके हाइट इज इक्वल टू रेडियस है ना, ये दोनों का रिलेशन हमने निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन में गिवन है टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो उसे लिख लिया। अब टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, अगेन इसका हम फार्मूला ले लेंगे 2πr इंटू इन ब्रैकेट r प्लस h इज इक्वल टू 616। नाउ 2πr एंड ये हमारा हो जाएगा इन ब्रैकेट r प्लस, अब देखिए h हाइट इक्वल है r के, सो r प्लस r इज इक्वल टू 616। क्लियर। नाउ 2πr एंड ये इन ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे 1r प्लस 1r दैट इज 2r इज इक्वल टू 616। क्लियर। नाउ पाई की वैल्यू पुट करेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4, सो हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 इंटू r इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 616। नाउ r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 616 मल्टीप्लाई 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में, सो हम लिख लेंगे 616 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 4 इंटू 22। नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे तो 4 से 616 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 154। नाउ 11 2 जार 11 से इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 11 1 जार 11 4 जार 2 7 जार, तो 7 इंटू 7 बच गया। सो इसे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, बिकॉज r स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर। नाउ स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसल, सो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए r हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया एंड यहाँ पे हमने सॉल्व किया h इक्वल है r के, दैट मीन्स r अगर 7 सेंटीमीटर है तो h भी यानी कि हाइट भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसके आगे मैं इधर लिख दे रही हूँ, तो यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बिकॉज r इज इक्वल टू h। क्लियर। अभी हमने यहाँ पे निकाला था r एंड h सेम है, सो इस तरह से हम लिख लेंगे बिकॉज में। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। सो अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू r स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। क्लियर। एंड हाइट भी हमारा 7 है, सो इंटू 7, 7 से 7 कैंसल तो ये हो गया 22 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 1078 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। Question 16 is the adjoining figure shows a metal pipe 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter and the outer one is 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. तो देखिए क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है। तो फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ बट इसी तरह का कुछ फिगर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें आप कहा जा रहा है कि जो पाइप है मेटल का ये बना हुआ है एंड इसकी जो हाइट है वो 77 मीटर है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये हमारा 77 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये पार्ट
ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। देन करा आउटर वन इज 4.4 एंड आउटर दैट मीन्स ये बाहर का हो गया, तो यहाँ से ये यहाँ, ठीक है, ये हमारा है 4.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समझिए ये हमारा पार्ट, इनर पार्ट में 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये इसका डायमीटर हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रेडियस, ये हमारा बन जाएगा 2 सेंटीमीटर इनर का रेडियस एंड आउटर का रेडियस। तो आउटर यहाँ से यहाँ 4.4 है, सो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आउटर का रेडियस निकल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे इनर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये टोटल 4 है, सो 4/2 2 सेंटीमीटर। नाउ आउटर रेडियस इसे कैपिटल आर से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, आउटर का 4.4 है, सो 4.4/2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। आउटर का रेडियस 2.2 सेंटीमीटर हो गया। नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना, इनर का ये जो इनर है, इनर पार्ट, ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। सो हम लिख लेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला ले लेंगे 2πRH। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, इनर का निकालें, सो इनर का एरिया रेडियस लेंगे 2 इंटू हाइट हमारा 77, 7 से 77 11 टाइम में कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू इन सबको इंटू करेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। सो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हमारा हो गया। नाउ सब पार्ट 2 को देखते हैं। सब पार्ट 2 में हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, आउटर यानी कि ये बाहरी पार्ट का, ये बाहर का कर्व्ड सब, ये पूरे का सर्कमफ्रेंस निकालना आउटर का। सो सेकेंड सब पार्ट लिख लेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आउटर के लिए हम कैपिटल आर ले लेंगे, तो फार्मूला 2π एंड कैपिटल आर एच, ठीक है, आउटर के लिए कैपिटल आर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 2.2 इंटू हाइट हमारा है अगेन 77, 7 से 77 11 टाइम में, एंड इसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब नाउ सब पार्ट 3 में टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए फिगर को फिर से, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इस रिंग एरिया को निकालना होगा, बिकॉज ये हॉलो है। तो पहले रिंग एरिया निकालेंगे। रिंग एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस करेंगे तो ये रिंग एरिया निकल जाएगा, देन टोटल सरफेस निकालेंगे। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे रिंग एरिया इज इक्वल टू आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया, इनर सर्कल एरिया। अब फार्मूला ले लेंगे आउटर सर्कल एरिया πr², आउटर के लिए कैपिटल आर एंड इनर के लिए πr², स्मॉल आर। देन वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट पाई है इसे कॉमन ले लेते हैं, पाई एंड इन ब्रैकेट r² माइनस स्मॉल r², वैल्यू पुट करेंगे अब 22/7 पाई की वैल्यू। नाउ कैपिटल आर, तो वो आया हमारा 2.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r² दैट इज इनर का 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा अब हो जाएगा 22/7, 2.2 इंटू 2.2 इज 4.84 माइनस 4 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.84। नाउ 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 1 जार 7 2 जार इज इक्वल टू 22 इंटू 0.12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो इन ऑल एरियाज को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर एरिया प्लस इनर एरिया प्लस रिंग एरिया, है ना। तो 2 इंटू रिंग एरिया करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट में लिखेंगे रिंग एरिया। क्यों 2 रिंग एरिया लिखा, देखिए ये एक रिंग टॉप एंड बॉटम, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टॉप बॉटम को भी ऐड करते हैं। सो ये 2 है, सो 2 से रिंग एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ
आउटर एरिया हमारा आया है 1064.8 प्लस इनर एरिया है 968 प्लस 2 इंटू रिंग एरिया 2.64। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1064.8 प्लस 968 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.28। सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।